हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने हेल्थ चैनल आयुर्वेद द बेस ऑफ लाइफ में। हमारे शरीर में प्रोटीन क्यों ज़रूरी होता है ये तो आप सब जानते ही होंगे। हमारी मांसपेशियों का निर्माण प्रोटीन के द्वारा ही होता है, लेकिन मांसपेशियों के अलावा हमारे शरीर को प्रोटीन और किन चीज़ों में ज़रूरी होता है, इसकी कमी से क्या लक्षण होते हैं और किन चीज़ों से हम इसे ले सकते हैं, ये सारी जानकारियों और ऐसी ही और भी स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए चैनल आयुर्वेद द बेस ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे नई नई जानकारियाँ आप तक पहुँच सकें। प्रोटीन हमारी बॉडी के लगभग हर पार्ट के लिए ज़रूरी होता है। हमारे शरीर के हर ऑर्गन को इसकी ज़रूरत होती है। ये हमारे स्किन सेल्स और बॉडी सेल्स के निर्माण में मदद करता ही है, साथ ही हमारी मेमोरी को बनाए रखने और हमारे डाइजेशन को सही रखने में भी मदद करता है। प्रोटीन एमिनो एसिड से बनता है। एमिनो एसिड 20 तरह के होते हैं जो हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग्स, मीट जैसी चीज़ों से मिलते हैं। इसके अलावा दालें और ड्राई फ्रूट्स भी प्रोटीन से भरपूर होते हैं, इसलिए इन चीज़ों को अपनी डेली डाइट में हमें ज़रूर लेना चाहिए। प्रोटीन का निर्माण अलग अलग तरह के एमिनो एसिड से मिलकर होता है। इस तरह ये अलग अलग तरह के प्रोटीन बनाते हैं, यानी प्रोटीन कोई एक तरह का नहीं होता है। इनका फॉर्मेशन अलग अलग एमिनो एसिड से होता है। ये अलग अलग फूड से हमें मिलते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर में आखिर काम क्या करता है? यह हमारे शरीर में एक मैसेंजर की तरह काम करता है। ये शरीर में आने वाले वायरस और बैक्टीरिया को पहचानने वाले सेल्स के फॉर्मेशन से लेकर इम्यूनिटी सेल्स तक इन वायरस के अटैक की जानकारी पहुंचाने का काम करता है। प्रोटीन हमारी मेमोरी को बनाए रखने में भी मदद करता है। प्रोटीन कई तरह का होता है, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह से काम करता है। ब्रेन में यह हमारी मेमोरी के स्टोरेज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्रोटीन हमारे पाचन क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। इसको लेने से हमारे पेट साफ रहता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। खासकर एक छोटे बच्चे के लिए जो माँ का पहला दूध दिया जाता है वो प्रोटीन से भरपूर होता है, और ये दूध ही बच्चे को अनेक तरह की बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है। प्रोटीन हमारी मांसपेशियों का फॉर्मेशन करता है, हमारी ग्रोथ के लिए बेहद ज़रूरी है, साथ ही हमारे बालों और खून के लिए भी बहुत आवश्यक होता है। किन चीज़ों से हम इसे पा सकते हैं? कुछ ऐसे फूड्स हैं जो हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा करते हैं, इसलिए इनको डेली डाइट का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए, जैसे कि दूध, अंडे, योगर्ट, पीनट्स बटर, बादाम। ये सारी चीज़ें प्रोटीन रिच होती हैं, लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन से भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिल सकता है। मछली में बहुत अधिक प्रोटीन होता है। तो ये तो वो चीज़ें हैं जिनसे आपको प्रोटीन मिल सकता है, लेकिन हमारे शरीर में इसकी अलग अलग उम्र में कितनी ज़रूरत होती है। महिलाओं में लगभग 45 से 50 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन जरूरी होता है, जबकि पुरुषों में हर दिन 55 से 60 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। लेकिन प्रोटीन की सबसे अधिक ज़रूरत होती है जिन लोगों को, वो है बच्चे। 3 साल की उम्र से 20 साल की उम्र तक लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चों की मांसपेशियों के फॉर्मेशन, उनकी ग्रोथ, उनकी हाइट के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। 15 से 45 या 50 ग्राम तक प्रोटीन बच्चों को ज़रूरी होता है। इनकी उम्र के अकॉर्डिंग ये मात्रा चेंज हो सकती है। बच्चा जो भी डाइट ले रहा है उसका 10 to 20% प्रोटीन होना ही चाहिए। बच्चों के अलावा गर्भवती महिलाओं में भी प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चे की विकास और उसके इम्यूनिटी पावर के लिए प्रोटीन जरूरी है। आखिर प्रोटीन की कमी होने पर शरीर में क्या लक्षण होते हैं और क्या बीमारियां हो सकती हैं? बच्चों में एक खास तरह की बीमारी जिसे क्वारियोरकर कहते हैं वो देखने को मिलती है। प्रोटीन की कमी के कारण ऐसे बच्चे दुबले पतले होते हैं और उनका पेट बाहर की ओर निकला हुआ दिखाई देता है। इस बीमारी के शिकार बच्चों में हाथ पैरों में सूजन होती है और डायरिया की समस्या देखने को मिलती है। वो अधिकतर गुमसुम और चिड़चिड़े से रहते हैं। बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण मेंटल रिटार्डेशन की समस्या हो सकती है। बच्चों का दिमाग कमजोर हो सकता है, उसका विकास प्रभावित होता है। इसलिए बच्चों की डाइट जरूर प्रोटीन से रिच होनी चाहिए। अगर इस तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसकी डाइट पर जरूर ध्यान दीजिए। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें प्रोटीन रिच डाइट नहीं लेनी चाहिए, जैसे कि क्रॉनिक किडनी डिजीज। किडनी से संबंधित समस्याएं अगर किसी में है तो उसे प्रोटीन रिच डाइट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि किडनी
उसको प्रॉपर तरह से फिल्टर नहीं कर पाएगी और समस्याएं बढ़ सकती हैं। ये तो हुए प्रोटीन के सोर्स और उसकी मात्रा और बीमारी, लेकिन प्रोटीन की कमी होने पर और कौन से लक्षण दिखाई देते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही है और अपने खाने पीने की चीज़ों में प्रोटीन शामिल करके हम उसे दूर कर सकते हैं। प्रोटीन की कमी के कारण हमें जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में अकड़न और जल्दी थकान जैसी शारीरिक दिक्कतें आ सकती हैं और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। प्रोटीन की बहुत कमी हो जाती है तो शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, खून में वाइट ब्लड सेल्स कम हो सकते हैं और हमारी इम्यूनिटी पावर इसके कारण प्रभावित होती है, क्योंकि हमारे शरीर में बाहर से आने वाले बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने का काम वाइट ब्लड सेल्स करते हैं। इनकी कमी होने पर हमारी इम्यूनिटी लो हो सकती है और हम जल्दी बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। प्रोटीन की कमी के कारण बालों, नाखून और स्किन में रूखापन बढ़ जाता है, बार बार बीमारियां आ सकती हैं, जोड़ों में और हड्डियों में दर्द बना रह सकता है। ये सारी प्रॉब्लम्स प्रोटीन की कमी के कारण होती ही हैं, लेकिन साथ ही हमारे ब्रेन पर भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि ब्रेन का एक हिस्सा प्रोटीन से बना होता है जो मेमोरी स्टोरेज का काम करता है। याददाश्त पर इसका प्रभाव पड़ता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि कैल्शियम के अलावा प्रोटीन भी हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी होता है। बाल झड़ने लगते हैं, थकान बनी रहती है, चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, डिप्रेशन की समस्या आ सकती है, नाखून जल्दी टूट सकते हैं, त्वचा रूखी और बेजान हो सकती है। तो इस तरह की समस्याएं प्रोटीन की कमी के कारण देखने को मिलती हैं। अगर ऐसी कोई भी समस्या दिखाई दे तो प्रोटीन अपनी डाइट में ज़रूर बढ़ाइए, और बच्चों की डाइट में तो प्रोटीन का बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी ही है। तो ये थी सारी जानकारी प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन क्यों ज़रूरी है, कमी से क्या लक्षण होते हैं, किन चीज़ों से ले सकते हैं और कितनी मात्रा में ज़रूरी है। वीडियो की जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और लोगों के फ़ायदे के लिए उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा। वीडियो शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।